दोस्तों, अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आपको पता है। लेकिन ये दुर्घटना पहले से प्लान की गई थी। क्या इसमें वाकई कुछ ऐसा था जो कभी बाहर आ जाता तो मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता? ऐसा मैं नहीं दोस्तों, राज रतन अंबेडकर जी एक वीडियो में इनडायरेक्टली बता रहे हैं, सुनिए इनको। नमो बुद्धाय। आप लोगों ने हेमंत करकरे का नाम सुना है? विजय सालस्कर। ये मुंबई पुलिस के सबसे टॉप नॉच पुलिस अधिकारी थे जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कई सारे प्रूफ इन लोगों के हाथों में लग गए थे। कुछ लैपटॉप्स लग गए थे, कई सारे सुराग उनको मिल गए थे और आरएसएस के अगेंस्ट में कई सारे प्रूफ इन्होंने जमा कर लिए थे। इन दो ऑफिसर्स को मरवाने के लिए, इन दो तीन ऑफिसर्स को मरवाने के लिए और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन रुकवाने के लिए मुंबई में कसाब 26/11 ये सब करवाया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हु किल्ड करकरे नाम की किताब लिखकर उन्हीं के पुलिस ऑफिसर ने ये बातें भारत के सामने लाई है। और मजेदार बात यह है कि इस किताब पर एक भी पुलिस ऑफिसर ने, चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, आरएसएस ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, कभी इनके खिलाफ डिफेमेशन की केस दायर नहीं की। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस के खिलाफ अगर कुछ इनके हाथों में लगता है, किसी के भी हाथों में लगता है, तो आरएसएस या बीजेपी किसी भी हद तक जाकर उन लोगों को मरवा सकती है। ये हमारे सामने जीता जागता प्रूफ है। पुलवामा आपको पता है, अभी हुआ आतंकी हमला आपको पता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट थी उसमें 242 पैसेंजर्स, ये इनका अपघाती निधन हो गया है। अपघाती निधन हुआ है, उसमें से एक ही सर्वाइवर जो सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था, सिर्फ वही बचा है। और उसने ये बयान दिया है कि क्रैश होने से पहले फ्लाइट में बम विस्फोट हुआ था। अब इस फ्लाइट में एक्स सीएम, गुजरात के एक्स सीएम, मेंबर ऑफ राज्यसभा विजय रूपानी भी ट्रैवल कर रहे थे। क्या रूपानी के पास ऐसे कोई सबूत थे जो आरएसएस के खिलाफ जाने वाले थे? तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरएसएस का या बीजेपी का वो इतिहास रहा है। आज हम सभी लोग उन जिनका अपघाती निधन हुआ है उनको आदरांजलि दे तो रहे हैं, लेकिन इस पहलू से हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है कि उस फ्लाइट में एक एक्स सीएम ट्रैवल कर रहे थे और फ्लाइट क्रैश होने से पहले उस फ्लाइट में बम विस्फोट हुआ था। तभी तो सीट नंबर 11A इमरजेंसी एग्जिट पर बैठे हुए व्यक्ति को वो मौका मिला और वो खिड़की खोलकर ऊपर से ही कूद गया था फ्लाइट क्रैश होने से पहले, और इसलिए वो जिंदा बचा है। और इसलिए ये बात सोचने पे मजबूर करती है क्योंकि 26/11 हो, पुलवामा हो, ये नहीं देखते कि कितने लोग मरने वाले हैं, कौन लोग मरने वाले हैं। उनका टारगेट जो होता है वो अचीव करने के लिए, वो हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक ये लोग नीचे गिर सकते हैं। बस यही बात मैं बताने के लिए आया था। इस फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने वाले जितने भी मृतक हैं, मैं उनके परिवार के प्रति सद्भावना और संवेदना व्यक्त करता हूँ। और यही सोचता, यही क्योंकि अहमदाबाद में हुआ है, गुजरात में हुआ है या भारत में हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगी ये आप सभी लोगों को पता है। ये कहाँ इसका निष्कर्ष या इसका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, ये सभी आप लोगों को पता है। अंबर मुझे कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि यही बात है। विजय रूपानी का प्लान में रहना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो ये बातें, क्योंकि मीडिया तो ये बात नहीं कहेगी, क्योंकि मैं तो अभी मीडिया इनको टीवी चैनल्स भी नहीं कहता। आम तौर पे जो भाषा हम यूज़ करते हैं, ये सारे दलाल लोग बैठे हुए हैं। ये जो भी एक विचार फिट करना होता है वो ये काम ये लोग करते हैं, और इसलिए मीडिया पे हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि विजय रूपानी एक एक्स सीएम उस फ्लाइट में है और फ्लाइट क्रैश होने से पहले बम विस्फोट होता है। ये खुद उस सर्वाइवर ने, जो एक अकेला व्यक्ति इस अपघात में बचा है, उसने ये बयान दिया है कि फ्लाइट क्रैश होने से पहले ही बम विस्फोट हो गया था। आप लोगों ने सुना। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।